हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको मैं आज ऐसी जगह लेकर आई हूँ जो वर्ल्ड में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो आप सामने देख सकते हैं एक मंदिर है, जो कि आप कहेंगे कि मंदिर तो आप पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे भी देखने को मिलते हैं। तो इस मंदिर में आपको क्या खास बात देखने को मिलेगी, तो चलिए, इस मंदिर के पीछे एक ऐसी स्टोरी है जो कहीं भी आपने नहीं सुनी होगी और कहीं आपने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा। वैसे तो ये मंदिर एक शिव जी का मंदिर है, लेकिन इसकी एक अलग ही कथा है। इस मंदिर की वजह से इस पूरे शहर में दशहरा नहीं मनाया जाता है। और क्यों नहीं मनाया जाता है, इसकी पूरी कहानी हम मंदिर में पंडित जी से जानेंगे कि भाई यहाँ दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता है। सुना है जो भी दशहरा यहाँ पर सेलिब्रेट करता है, मनाता है, उसकी उसी साल ही मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए दशहरा यहाँ पर कोई भी नहीं मनाता है। तो दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जोर शोर से मनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं सेलिब्रेट होता है, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से और अंदर चलते हैं मंदिर के। तो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप इस मंदिर की प्राचीनता देख सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन देख के इसकी प्राचीनता पूरी तरीके से दिख रही है। ये देखिए, सामने की तरफ हनुमान जी हैं और आप साइड में देख सकते हैं ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, लेकिन ऊपर कोई छत नहीं है। तो इसकी प्राचीनता इसी तरीके से बरकरार रखी हुई है। पहले के वक्त में जिस तरीके से बनाया जाता था, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और अद्भुत मंदिर दिख रहा है ये। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं पंडित जी हमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पर एक पंडित जी मिले थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अंदर पंडित जी हैं, उनकी ड्यूटी लगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरी कहानी बता देंगे। लेकिन हम अंदर गए और क्या नाम है, अंदर बहुत भीड़ थी तो उनसे कुछ भी पूछ नहीं पाए, क्योंकि वो प्रसाद देने में बिजी थे। तो ऐसा लगता कि बीच में अड़चन आ रही है। और मैं आपको बता दूँ, मंदिर के अंदर शूट करना मना है, इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करवा पाई, बाहर बाहर जितना घुमा पाऊँ वो दिखा रही हूँ। तो हम वापस आके इन्हीं पंडित जी से, जिनसे हमने पूछा था, इनसे ही पूरी कहानी जानी और इन्होंने ही पूरी कहानी बताई है। मेरा नाम कुलदीप अवस्थी है। ये बाबा बैजनाथ हैं। अच्छा जी। इस जगह का नाम बाबा के नाम से ही पड़ा है, इसका नाम बैजनाथ है। ये जगह जो है रावण की तपस्थली है। रावण जो थे वो 4 वेदों के ज्ञाता थे और भगवान शिव के परम प्रिय भक्त थे। जब रावण जी ने अपने ध्यान में देखा कि भगवान शिव जो हैं वो माता पार्वती सहित शिव शक्ति दोनों यहाँ विराजमान हैं, तो रावण जी यहाँ आए और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के पास भक्ति की। जब भक्ति करते करते थक गए तो उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे दर्शन दे दो। अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो ये जो आपने शरीर दिया है, इससे तो मैंने दिन रात आपका ही गुणगान किया है, तो मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। तो जब दर्शन नहीं हुए तो रावण क्रोध में आ गए और उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे दर्शन दो, नहीं तो ये जो आपने शरीर दिया है इसको मैं नहीं लूँगा, मैं वापस कर दूंगा। फिर दर्शन नहीं हुए तो रावण ने अपना खंजर उठाया और अपने सिर पे वार किया और सिर काट के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही सर काट के वहाँ चढ़ाया, वहाँ से शीश उठा और रावण की गर्दन में जुड़ गया। जैसे ही शीश जुड़ा तो भगवान रावण ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे लिए वैद्य के रूप में आए। हे नाथ, तुम तो वैद्य के रूप में आए, कटा हुआ शीश तो कोई बहुत बड़ा वैद्य जोड़ सकता है, तो हे प्रभु तुम तो वैद्यनाथ हो। ये वैद्यनाथ नाम रावण का दिया हुआ नाम है, ये बिगड़ के बन गया बैजनाथ। ये रावण की तपोस्थली है। रावण ने अपने शीश 9 बार काटे, 9 बार शीश काटा, 9 बार चढ़ाया। जब 10वीं बार काटने लगे तो भगवान विष्णु ने देवता लोगों के ग्रह पर शिव भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु रावण को दर्शन दे दो। रावण तो अपने हठ में आ गए हैं, पता नहीं क्या मांग लेंगे, और जैसा वैसा कुछ मांग लिया तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो फिर शिव भगवान ने पार्वती माता सहित रावण को यहाँ दर्शन दिए पिंडी के पास और कहा, पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो रावण ने कहा, प्रभु मेरे को तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे तो आप चाहिए। आप मेरे साथ लंका चलो और मुझे अजर अमर होने के लिए वरदान दो। तो लंका जाने के लिए भगवान ने एक
अपना स्वरूप दिया जिसमें शक्ति नहीं दी। शिव भगवान ने एक स्वरूप दिया जिसमें शक्ति नहीं दी। तो रावण ने वो शिवलिंग लिया, अपने थैले में डाला और लंका के लिए चल पड़े। चलते चलते बुध बिहार झारखंड के पास जब पहुंचे तो फिर देवता लोगों ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें बचाओ, रावण तो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं, ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो विष्णु भगवान ने देवताओं के ग्रह पर वरुण का रूप धारण किया और रावण के पेट में प्रवेश कर गए और उन्हें लघु शंका लगा दी। जब लघु शंका का वेग बहुत बढ़ गया तो रावण जी व्याकुल हो उठे कि अब इसमें तो संकल्प करवाया है कि कहीं जहाँ भी मैं रखूंगा वहीं स्थापित हो जाऊंगे और मैं लघु शंका तो इनको साथ लेके जा नहीं सकता। तो विष्णु भगवान ने एक दूसरा रूप धारण किया और रावण के सामने आ गए। जैसे ही रावण के सामने आए तो रावण जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बुलाया, भाई कौन हो तुम, इधर आओ। तो वो आए, जो विष्णु रूप में ग्वाला बने हुए थे वो आए। उन्होंने कहा कि देखो ये जो मेरा थैला है इसको तुम अपने हाथों में संभाल के रखो, इसको जमीन में मत रखना। तो मैं लघु शंका जा रहा हूँ, जैसे वापस आऊँगा तो आपसे थैला ले लूँगा। जब उन्होंने वो थैला वो विष्णु रूप भगवान जो थे उनको दे दिया, वाले रूप में दे दिया, तो उन्होंने कहा भाई रुको, हम तो गौएं चरा रहे हैं, इनके बच्चे भूखे हैं, शाम हो रही है, हमने जाना है, बच्चे दूध का इंतजार कर रहे हैं, भूखे हैं, तो आप समय बता दो हमें, तुम कितनी देर में वापस आओगे। तुम अब रात तक वापस नहीं आए तो हम आपका थैला लेके यहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, हमने तो घर भी जाना है, रात हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा, 2 घड़ियों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप 2 घड़ियों का समय देते हैं तो हम आपको अपनी तरफ से 2 घड़ियां और देते हैं, 4 घड़ियों के अंदर तुम वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो याद रख लो ये जो झाड़ियां हैं इनमें हम आपका थैला लटका के चले जाएंगे। ठीक है, उधर वो लघु शंका के लिए चले गए। पानी वगैरह तलाशने में 5-6 मिनट बीत गए, 5-6 घड़ियां बीत गई। उधर वो आवाज़ दे रहे थे, रावण जी सुन भी रहे थे पर उत्तर नहीं दे रहे थे। वो शंका में थे कि पानी मिल नहीं रहा है, वो थैला रख के चले जाएंगे, मैंने सुन लिया। तो उधर उन्होंने समय हो गया, अपने बचनों से मुक्त हो गए, तो वो थैला जो था वो उन झाड़ियों में लटका दिया। वो भारी हुआ, भगवान की कृपा थी, वो नीचे गिरा। वो जगह देवघर वैद्यनाथ कहलाई, वो स्थापित हो गया वहाँ। जब रावण वापस आए तो उन्होंने उसको उखाड़ना चाहा तो वो उखड़ा नहीं, तो उन्होंने उसको ध्वस्त करने के लिए अंगूठे से प्रहार किया। तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि रावण मुझे उखाड़ने की कोशिश मत कर, मैं अपने वचनों से मुक्त हो गया हूँ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा नहीं। तो रावण अजर अमर नहीं हो सके। ये रावण की तपोस्थली है, यहाँ रावण ने तपस्या की है। ये कामना पूर्ति शिवलिंग है। यहाँ जो भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं भगवान के आगे उनकी इच्छा पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है। और ये रावण की तपस्थली होने के कारण, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी अपमान सहन नहीं करते हैं। भगवान को सूखा रूखा जैसा मर्जी लगा दो, भगवान खुश होते हैं अपने भक्त के हाथों से दिया हुआ भोग, पर भगवान अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते हैं। जब रावण का कोई पुतला यहाँ बनाता है, दशहरे के दिन जो आग लगाता है, वो उस समय को दोबारा नहीं देख पाता, वो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए बैनाथ क्षेत्र में दशहरा नहीं होता है, ना ही यहाँ गोल्ड स्मिथ सुनियार की दुकान है। क्योंकि जब पार्वती माता ने भगवान शिव से हट किया कि मेरे लिए महल बनाओ, मैं अभी महल में रहना चाहती हूँ, मैं जंगल वीरान में नहीं रहना चाहती हूँ, तो शिव भगवान तो जानते थे, कई समय तक वो उन्हें टालते रहे। पर जब इस बात का पता रावण को चला कि पार्वती माता महल चाह रही है, तो रावण जी, जब भगवान शिव और पार्वती साथ बैठे हुए थे तो रावण जी वहाँ गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे को आदेश दो, मैं हिमालय पर्वत पर आपके लिए सुंदर महल बनाना चाहता हूँ। पार्वती के सामने शिव भोले बाबा मना नहीं कर सके, उन्होंने कहा ठीक है बनाइए। तो उन्होंने अपने भाई कुबेर से धन लिया और हिमालय के ऊपर, ये सारा हिमालय ही है, हिमालय के ऊपर एक सुंदर महल बनाया। जब सुंदर महल बन के तैयार हो गया तो उसकी रोशनी जो थी वो सूर्य भगवान की रोशनी से ज्यादा थी। तब लक्ष्मी माता ने देखा कि हिमालय पर्वत पर इतनी बड़ी चमक कहाँ से आ गई, तो उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी तो सब जानते थे, फिर भी लक्ष्मी माता जी के कहने के अनुसार वो गए, हिमालय पर दौरा किया, चक्कर लगाया और आके लक्ष्मी माता को बताया कि ये तो माता पार्वती माता ने अपने लिए रहने के लिए महल बनाया है, जिसकी सुंदरता इतनी बड़ी है कि सूर्य भगवान की रोशनी कम पड़ गई है।
तो लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैं तो धन की मालकिन हूँ, मैं छोटे महल में क्यों रहूंगी, मेरे लिए इससे बड़ा महल बनाओ। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि हम तो देवियों के चक्कर में महलों में पड़ गए, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बना देंगे आपके लिए, इससे बड़ा महल बना देंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने नारद जी को बुलाया कि शिव भगवान के पास जाओ और कहो कि महल तैयार है, अब इसमें प्रवेश का समय आ गया है, तो इसकी प्रतिष्ठा करवाओ। तो शिव भगवान तो सब जान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा जो है, रावण से बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं, तो इसी को बुला लो। तो रावण जी को न्योता हो गया, रावण जी पुरोहित बने, उन्होंने उस महल की प्रतिष्ठा करी। जब प्रतिष्ठा कर रहे थे तो विष्णु भगवान अपनी माया से रावण का ध्यान बदल रहे थे कि तुम्हें तो भगवान चाहिए, तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं, तुम अब इसमें भगवान शिव को महल को मांगो, महल को मांगो। तो रावण डर रहे थे कि मेरे साथ देवी देवता कोई छल कपट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। पर भगवान विष्णु की माया के आगे रावण की एक नहीं चली। शिव भगवान देख रहे थे ये तमाशा। जब महल की प्रतिष्ठा हो गई और उन्होंने नारद जी को बुला के फिर भेज दिया शिव भगवान के पास कि जाओ भगवान को कहो, शिव जी को, इनको दक्षिणा दो, दक्षिणा के बिना तुम्हारा कार्य नहीं हो संपूर्ण होगा। तो शिव भगवान उन्हें कहने लगे रावण जी दक्षिणा लो, दक्षिणा मांगो, दक्षिणा मांगो। तो रावण डर रहे थे कि मेरे दिमाग में तो महल आ रहा है, महल आ रहा है, तो मैं महल मांग लूंगा तो बनाया किस लिए, ये क्या हो रहा है। पर भगवान की माया के आगे चली नहीं और रावण ने अंत में भगवान से बोला कि मेरे को जिस महल की मैंने प्रतिष्ठा करी उसी को दे दो। तो पार्वती माता ने संकल्प करवाया, एक मौखिक संकल्प होता है, एक लिखित होता है। तो मौखिक मन में सोच के बोला कि हे रावण, मैंने अपने लिए महल बनवाया, तूने मेरे लिए नहीं छोड़ा, जा तेरे लिए भी नहीं रहेगा। तो जब महल को दान में दे दिया तो रावण ने कहा कि प्रभु मेरे साथ चलो। लंका बोले क्यों, बोले हमने तुमको मांगा, बोले हमें कहाँ मांगा, तुमने तो महल मांगा, इसको ले जाओ। जो महल लेके जा रहे थे लंका हिमालय से तो बहुत दुखी थे, वो ही लंका में जाके सोने की लंका कहलाई। इसलिए यहाँ सुनार की दुकानें नहीं है। हमारे सामने सुनार की दुकानें बनी, वो खोटा पड़ गया, सिक्का उनका सोना बर्बाद हो गई, चोरी हो गई, चली नहीं। अब यहाँ हिम्मत नहीं करता कोई की दुकान बना। ये जो हवन कुंड है ये किसी समय में शमशान घाट हुआ करता था, मुर्दा जलता था और 4 बजे उस भस्म से परमात्मा का लेप किया जाता था, जैसे उजान में किया जाता है। जब लोग ज़्यादा आना जाने लगे तो ये प्रथा बंद हो गई। फिर क्या करते थे, अर्थी को लाते थे और बाबा को बैल के पास से दर्शन करवाते थे। बच्चे लोग आने लगे, औरतें लोग आने लगी ज़्यादा, ये प्रथा भी बंद हो गई। फिर उसके बाद हरिद्वार ले जाने के लिए अस्थियाँ यहाँ लाते थे, बाबा के पास से मत्था टकाते थे, फिर वो प्रथा भी बंद हो गई। अब हरिद्वार जाने के बाद गंगा जल लाते हैं, उससे बाबा का स्नान करवाते हैं। फिर ये शमशान नीचे चला गया, बाढ़ बूढ़ आई, फिर ये बह गया, फिर अब वो पुल के पास बना हुआ है। जब रावण जी यहाँ आए थे तब इस जगह का नाम कीकर गांव था, क्योंकि तब जंगल घनघोर हुआ करता होगा। कीकर होते हैं तोते, तो तोते हुआ करते होंगे, बिगड़ के बना बैजनाथ। क्योंकि रावण शिवलिंग वहाँ से इसलिए नहीं उठा सका क्योंकि भगवान शिव ने अपना ही रूप दिया, शक्ति साथ नहीं दी थी, शक्ति यहीं रह गई थी। शिव रूप परमात्मा जो रूप दिया हुआ था, इसलिए किया। और ये शिवलिंग जो है, जब इसमें एक पहले पत्थर की जलेरी थी तो थोड़ी गैप था, तो दूध दही जब चढ़ाते थे तो नीचे जाके सड़ता था, वो बदबू आती थी। फिर उसको रोकने के लिए कपड़ा लगाते थे लंगोट टाइप, फिर उससे भी नहीं रुका, ज़्यादा ये लगा तो, और ऊपर से जब सिक्का डालते थे तो दीवारों से टकरा के टर्न की आवाज़ आती थी। तो फिर ये पत्थर की जलारी उखाड़ी गई और संगमरमर की जलारी लगाई। जो ठेकेदार इसकी खुदाई कर रहा था उसने 4 फुट के करीब खुदाई की है, तो ये आकार ऐसे बढ़ता गया है, ऐसा लगता है कि एक नीचे चट्टान की तरह है। ये क्षेत्र इस चट्टान के ऊपर ही लगता है। तो फिर उसको सपना हो गया था कि रावण, ये ठेकेदार को सपना हुआ कि इसकी खुदाई बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए इसकी आगे खुदाई नहीं हुई थी, ये भर दिया गया था। बोले बाबा बैजनाथ की जय हो। तो गाइज़ ये थी कहानी इस मंदिर की। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पहले ये कहानी पता थी कि नहीं पता थी। तो गाइज़ इसी तरीके से अपने भारत का इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।